नमस्कार। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंध 7वां अध्याय। अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन। श्री सूत जी कहते हैं कि ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर व्यास जी का अपना आश्रम है। उस आश्रम में बैठकर व्यास जी ने आचमन किया और स्वयं अपने को समाहित किया। उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को एकाग्र और निर्मल करके परमात्मा और उनके आश्रय में रहने वाली माया को देखा। इसी माया से मोहित होकर यह जीव तीनों गुणों में अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है और इस मान्यता के कारण होने वाले अनर्थों को भोगता है। इन अनर्थों की शांति का साक्षात साधन है केवल भगवान की भक्ति योग। तो संसार के लोग इस बात को नहीं जानते। यही समझकर उन्होंने इसी परम हंसों की संहिता श्रीमद् भागवत की रचना की है। इसके श्रवण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममयी भक्ति हो जाती है, जिससे जीव के शोक, मोह और भय नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने इस भागवत संहिता का निर्माण करके इसे अपने पुत्र श्री शुकदेव जी को पढ़ाया। शौनक जी, अब मैं आपको राजश्री परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की तथा पांडवों की स्वर्गारोहण की कथा कहता हूँ, क्योंकि इन्हीं से श्री भगवान श्री कृष्ण की अनेक कथाओं का उदय होता है। यह कहकर श्री सूत जी ने इस कथा का आरंभ किया। जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों के बहुत से वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और भीमसेना की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट चुकी थी, तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन के प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काटकर उन्हें भेंट दिया। यह घटना दुर्योधन को भी बहुत अप्रिय लगी। उन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन सुनकर अत्यंत ही हो गई। उनकी आंखों में आंसू छलछला गए, वह रोने लगी। तब अर्जुन ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तब ही पोंछूंगा जब उस आतताई का सिर अपने गांडीव धनुष के बाणों से काटकर तुम्हें भेंट करूंगा और पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया के बाद तुम उस पर पैर रखकर स्नान करो। यह कहते ही अर्जुन अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण की सलाह से उन्हें सारथी बनाकर कवच धारण करके अपने भयानक गंडीव को लेकर रथ पर सवार होकर गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। बच्चों की हत्या से अश्वत्थामा का भी मन बहुत ही दुखी हो रहा था। जब उसने दूर से देखा कि अर्जुन उनकी ओर झपटे आ रहे हैं, तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जहां तक भाग सकता था भागा। पर उसके भागते भागते वो इतना थक गया और उसके रथ के घोड़े भी थक गए। उसने जब बिल्कुल ही अकेला महसूस किया, तब उसने अपने को बचाने का एकमात्र साधन ब्रह्मास्त्र को समझा। यद्यपि उसे ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विधि मालूम नहीं थी, फिर भी प्राण संकट को देखकर उसने उसका आचमन किया और ध्यानस्थ होकर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उस अस्त्र से सभी दिशाओं में एकदम बहुत प्रचंड तेज फैल गया। अर्जुन ने देखा कि अब तो मेरे प्राणों पर भी आ बनी है। तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण, तुम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो। तुम्हारी शक्ति अनंत है। तुम ही भक्तों को अभय देने वाले हो। जो संसार की धधकती हुई आग में जल रहे हैं, उन जीवों को उससे उबारने वाले एकमात्र तुम ही हो। तुम प्रकृति से परे रहने वाले आदि पुरुष साक्षात परमेश्वर हो। तुम अपने प्रभाव से माया मोहित जीवों के लिए धर्मादि रूप कल्याण का विधान करते हो। श्री कृष्ण, यह भयंकर तेज सब ओर से मेरी ओर आ रहा है। यह क्या है, कहां से आया है और क्यों आ रहा है, इसका मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। भगवान ने कहा, अर्जुन, यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। यह बात समझ लो कि प्राण संकट में होने के कारण उसने इसका प्रयोग तो कर लिया, परंतु उसको इस अस्त्र को लौटाना नहीं आता और किसी और अस्त्र में इसको दबा देने की शक्ति नहीं है। तुम शस्त्रास्त्र को भली भांति जानते हो। तुम ब्रह्मास्त्र के तेज से इस ब्रह्मास्त्र की प्रचंड आग को बुझा दो। सूत जी कहते हैं, अर्जुन विपक्षी वीरों को मारने में बड़े प्रवीण थे। भगवान की बात सुनकर उन्होंने आचमन किया और भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र का ही संधान किया। बाणों के वेष्टित उन दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेज से सूर्य एवं अग्नि के समान आपस में टकरा जाने से सारे आकाश और दिशाओं में ऐसे फैल गई आग कि प्रलय काल आ गई है। उस प्रजा और लोगों का नाश होते देखकर भगवान की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों
ब्रह्मास्त्र को लौटा लिया। अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल लाल हो रही थी। उन्होंने झपट कर उस क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया जैसे कोई रस्सी से पशुओं को बांध लेता है। अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांधकर अर्जुन जब शिविर की ओर ले जाने लगे, तब उनसे कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर कहा, अर्जुन, इस ब्राह्मण धाम को छोड़ना ठीक नहीं है, इसको तो मार ही डालो। इसने रात में सोते हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। फिर मेरे सामने तुमने द्रौपदी की प्रतिज्ञा की थी कि मानवती, जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है, उसका सिर मैं उतार लाऊंगा। इस पापी कुलांगार आतताई को तुमने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है और अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुख पहुंचाया है, इसीलिए अर्जुन, इसे मार ही डालो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, परंतु अर्जुन का हृदय महान था। यद्यपि अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों की हत्या की थी, फिर भी अर्जुन के मन में गुरुपुत्र की मारने की इच्छा नहीं हुई। इसके बाद वह अपने मित्र और सारथी श्री कृष्ण के साथ युद्ध शिविर में पहुंचे। वहां अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करती हुई द्रौपदी को उसे सौंप दिया। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांध कर लाया गया था। निंदित कर्म करने के कारण उसका मुख नीचे की ओर झुका हुआ था। अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भर गया। उन्होंने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। गुरु पुत्र का इस प्रकार बांध कर लाया जाना उन्हें सहन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो, ये ब्राह्मण हैं, हम लोगों के लिए अत्यंत पूजनीय हैं। जिनकी कृपा से आपके रहस्य के साथ सारे धनुर्वेद और प्रयोग तथा उपसंहार के साथ संपूर्ण शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया है, वे आपके आचार्य द्रोण ही पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। महाभाग्यवान आर्यपुत्र, आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। जिस गुरु वंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए, उसी को व्यथा पहुंचाना आपके योग्य कार्य नहीं है। सूत जी ने कहा, ऋषियों, द्रौपदी जी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी। उसमें कपट नहीं था, करुणा और ममता थी। अतएव राजा युधिष्ठिर ने रानी के इस हित भरे श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन किया। साथ ही नकुल, सहदेव, सात्यकी, अर्जुन, स्वयं भगवान श्री कृष्ण और वहां पर उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। उस समय क्रोधित होकर भीमसेन ने कहा, जिसने सोते हुए बच्चों को ना अपने लिए और ना अपने स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ ही मार डाला, उसका तो वध ही उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भीमसेन की बात सुनकर और अर्जुन की ओर देखकर कुछ हंसते हुए से कहा। श्री कृष्ण ने कहा, पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और आतताई को मार ही डालना चाहिए। शास्त्रों में मैंने ही ये दोनों बातें कही हैं, इसीलिए मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। तुम द्रौपदी को सांत्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी, उसे भी सत्य करो। साथ ही भीमसेन, द्रौपदी और मुझे जो प्रिय हो वह भी करो। सूत जी कहते हैं, अर्जुन भगवान के हृदय की बात तुरंत ताड़ गए और उन्होंने अपने तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि और उसके बालों के साथ उतार ली। बालकों की हत्या करने से वह श्रीहीन तो पहले ही हो गए थे, अब मणि और ब्रह्म तेज से भी रहित हो गया। इसके बाद उन्होंने रस्सी का बंधन खोलकर उसे शिविर से निकाल दिया। उड़ देना, धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मण धर्मों का वध है। उनके लिए इससे भिन्न शारीरिक वध का विधान नहीं है। पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी शोकातुर हो रहे थे। अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं की दाहादी अंत्येष्टि क्रिया की। 7वां अध्याय समाप्त। नमस्कार।